गुड इवनिंग। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में हम लोग 14वें पैराग्राफ तक डिस्कस किए थे। अभी हम लोग 15वें पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। इसमें गांधी जी कह रहे हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, जिस प्रकार से पश्चिम देशों में, पश्चिमी सभ्यताओं में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, उन लोगों ने आश्चर्यजनक खोज किए इन द थिंग्स मटेरियल, भौतिक क्षेत्रों में। सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। हिंदुइज्म ने, हिंदू धर्म ने शानदार खोज किए इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, आत्मा के क्षेत्र में। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हम लोगों को आँख नहीं है कि हम उस सुंदर खोज को देख सकें, क्योंकि आध्यात्मिक और आत्मिक खोज या उत्थान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन भौतिक खोज को तो देखा जा सकता है। इसीलिए वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग चकित हो गए हैं, हमारी आँखें चकाचौंध हो गई है बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक विकास को देख करके, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है। आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं उस भौतिक विकास से आकर्षित या वशीभूत नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द, ऐसा लगता है कि मानो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दिज लाइन्स। ईश्वर ने ही भारतीयों को, हम लोगों को उस भौतिक मार्ग से विकास करने से रोका, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, ताकि हम यानी भारतीय अपना मिशन, लक्ष्य पूरा कर सके, ऑफ रेसिस्टिंग ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, और भौतिक बाद के बोझ को हम सह सकें, झेल सकें, और आध्यात्मिक खोज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गांधी जी संत थे, इसलिए इस मर्म को वो जान रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भौतिक मार्ग से आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता।
आत्मिक उत्थान की चोटी पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए ईश्वर ने हमें उस रास्ते से जाने से रोका। 17th पैराग्राफ, आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिर हिंदू धर्म में, हिंदूवाद में कुछ चीज़ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसे अब तक जिंदा रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, इसने अर्थात भारतीयों ने देखा बेबीलोनियन सभ्यता का पतन, सीरियन सभ्यता का पतन, पर्शियन का, इजिप्शियन का। कास्ट ए लुक अराउंड यू, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। वेयर इज रोम, कहाँ है रोम? वेयर इज ग्रीस, कहाँ है ग्रीस? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप कहीं पा सकते हैं द इटली ऑफ गिबॉन, इटली का गिबॉन? वह एक विकसित जगह था, और रादर द एंशियंट रोम, क्या वह प्राचीन रोम है? फॉर रोम वाज इटली, रोम इटली बन गया, अब रोम नाम का जगह भी नहीं बचा। ऐसी पश्चिमी सभ्यता की दुर्दशा है, जो उसका रोल मॉडल था रोम, वह भी नहीं रहा। 18th पैराग्राफ, गो टू ग्रीस, आप चले जाइए ग्रीस। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वह विश्व प्रसिद्ध सभ्यता? देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आकर के देखिए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और प्राचीन रिकॉर्ड से होकर गुजरिए। देन लुक अराउंड यू, तब आप चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से, आपको कहना पड़ेगा, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ प्राचीन भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है। 19 पैराग्राफ, ट्रू, वास्तव में देयर वेर डंग हिप्स, पहले गोबरों का ढेर हुआ करता था। टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उसमें खजाना गड़ा होता है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट, इसी कारण से भारतीय सभ्यता जिंदा रही है। दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड अलॉन्ग मेटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, क्यों जिंदा रही? कि भारतीय सभ्यता विकास की नॉट अलॉन्ग मेटेरियल, भौतिक रास्ते से नहीं, स्पिरिचुअल लाइन्स, आध्यात्मिक रास्ते से, सत्य और धर्म के रास्ते से। 20वां पैराग्राफ, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी चाहतों जरूरतों के बहुतायत पर नहीं, बट सेल्फ इंडल्जेंस, आसक्ति पर नहीं, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल, बल्कि चाहतों के रोक पर, सेल्फ डिनायल, परहेज पर हमारी सभ्यता
अपने असीमित ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं देती है, सीमित साधन में सीमित ज़रूरतों में रहने का ज्ञान देती है। इसी सब गुण के कारण हमारी सभ्यता अभी तक जिंदा रही है। 21st पैराग्राफ, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यूरोपियन सभ्यता निसंदेह सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यह सूट करता था, सूट किया यूरोपियन लोगों के लिए, बट इट विल मीन रुइन, लेकिन यह भारतीयों के लिए बर्बादी होगा। इफ़ वी इंडिवर टू कॉपी इट, अगर हम इसे अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो। दिस इज नॉट टू से दैट, ऐसा नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट, कि हम नहीं अपनाएं, एंड असिमिलेट, और हम आकलन नहीं करें, व्हाट एवर मे बी गुड, जो कुछ पश्चिमी सभ्यता में अच्छाई है, एंड कैपेबल ऑफ असिमिलेशन बायस, और हम आकलन करने में सक्षम हों। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, और ऐसा भी नहीं है कि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, कि यूरोपियंस उन चीज़ों को छोड़े नहीं, व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो बुराइयां पश्चिमी सभ्यता में प्रवेश कर गई है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़े नहीं, अर्थात वो अपनी बुराइयों को छोड़ें। भारतीयों को कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छाई है तो उसे आप अपना लें, लेकिन उसका आकलन करें। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, लगातार खोज, इंसेसेंट में लगातार, लगातार खोज, फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक ऐशो आराम का, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसका गुणात्मक वृद्धि, इज सच एन इविल, ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं बिल्कुल हिम्मत जुटा करके कहता हूँ कि यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, यूरोपियन लोगों को अपना यह बाहरी रूप रंग, अर्थात यह ऐशो आराम की ज़िंदगी को सुधारना ही पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, अगर वे ऐशो आराम की तले दबना नहीं चाहते, ऐशो आराम के तले बर्बाद होना नहीं चाहते हैं, तो टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिस ऐशो आराम का वो लोग गुलाम हो रहे हैं। इट मे बी दैट, हो सकता है, माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा आकलन गलत हो, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लीस, ऐसे आकर्षक चीज़ों के पीछे भागना, ऐशो आराम के पीछे भागना, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, मौत को निमंत्रण देने के बराबर है, अर्थात मौत को निमंत्रण देना है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हम अपने दिल पर लिख लें, द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिकों की सिद्धांत को, बात को, कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग,
सादा जीवन, उच्च विचार को हम अपनाएं। लेकिन आजकल उच्च जीवन छोट विचार हो गया है। इसलिए कहते हैं कि टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लाख लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। एंड वी द फ्यू, हम में से कुछ ही का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, रन द रिस्क इन वेन, सर्च आफ्टर हाई लिविंग, वे बेकार में ऊंचे जीवन की ओर भाग रहे हैं। ऑफ मिसिंग द हाई थिंकिंग, और वे उच्च सोच को खो रहे हैं। और गांधी जी ने सादा जीवन, उच्च विचार जी करके दिखला दिया। एक बार एक धनी मनी सेठ गांधी जी के आश्रम में पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि आप गांधी जी के चौका में खाइएगा कि आम लोगों के चौका में। तो सेठ जी थे, धनी मनी थे, तो उनका मन हुआ कि गांधी जी के चौका में खाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, गांधी जी के चौका में खाएंगे। चौका लगा, गांधी जी के थाली में नीम का चटनी और घट्टा। गांधी जी को तो आदत था, वो देने लगे। और सेठ जी जो है घट्टा देखे, फिर नीम का हरा हरा चटनी देखे, वो सोचे कुछ अच्छा होगा। फिर जब खाए न, इशारा दिए कि हमसे, सेठ जी सोचे कि गांधी जी के चौका में तो कुछ विशेष होगा। ऐसा विशेष था न कि बस सेठ जी भागे चौका से। गांधी जी का जीवन इतना जो है सरल था, इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा जीवन जिया। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता वास्तविक अर्थ में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, सभ्यता वास्तविक अर्थ में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, बहुतायत नहीं, यानी जरूरतों की बहुतायत नहीं, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि जानबूझ करके वॉलंटरी, स्वेच्छा से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, हमारी सभ्यता में जानबूझकर इच्छा से चाहतों पर रोक है। दिस अलोन इंक्रीजेज, यह बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, संतोष को। जब हम इच्छा पर काबू करते हैं तो संतोष होता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमारी सभ्यता में एक शादी करके ही संतुष्ट रहने के लिए कहा गया है। विदेश में अनगिनत शादियां होती हैं, फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शिक्षा दे के गए कि यह कभी
इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली हैं ही नहीं, इसलिए इसे नियंत्रण में ही रखो। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, खास मात्रा में, खास लेवल में फिजिकल हार्मनी, शारीरिक मेल यानी ऐशो आराम, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, ऐशो आराम जरूरी है। खास मात्रा में शरीर के लिए ऐशो आराम जरूरी है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन खास मात्रा से ज़्यादा इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, वह ऐशो आराम बाधक बन जाता है, इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद के बदले। जैसे कि ज़्यादा ऐशो आराम पूर्ण जीवन जीने से भी लोग बीमार ग्रस्त हो जाते हैं। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants, इसलिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, अनंत संख्या में चाहतों जरूरतों को बढ़ा लेना, एंड सेटिस्फाइंग देम, पुनः उसे संतुष्ट करना, सिम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड ए स्नेयर, वह वास्तव में भ्रम लगता है, जाल लगता है, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वह भ्रम जैसा लगने लगता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, भौतिक शारीरिक जरूरतों की एक सीमा होती है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट, और उस सीमा का अंत भी एक बिंदु पर होता है। एक जैसे सोना आराम का है, लेकिन सोने का भी लिमिटेशन है, आराम का भी लिमिटेशन है, सुख की भी सीमा है। इस प्रकार से वह एक बिंदु पर समाप्त हो जाती है। ऐसा ही करना चाहिए, उस बिंदु से, उस सीमा से पार करना, कहते हैं इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्चुअसनेस, बराबर भौतिक और बौद्धिक लोलुपता में गिर जाना हुआ कि हम ऐशो आराम की लोलुपता में और भौतिकता में डिजेनरेट्स हम गिर ना जाएं। इसलिए कहते हैं ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, मानव को शारीरिक और सांस्कृतिक यानी भौतिक और सांस्कृतिक जरूरतों का मेल होना चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, वे बाधा ना कर सके इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में, ऑन व्हिच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर मानव की सारी शक्ति जो है लगनी चाहिए। गांधी जी ये भी कह रहे हैं, इस प्रकार से हम अपनी शक्ति को, हम अपने समय को मानवता की सेवा में लगाएं, ऐशो आराम में नहीं। इस प्रकार से गांधी जी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति की विशेषताओं का बड़ा ही सुंदरतम ढंग से वर्णन किए और हमें शिक्षा दिए
कि मैंने बरसों बरसों का जो अनुभव प्राप्त किया हूँ पश्चिमी सभ्यता में रह करके और पश्चिमी लोगों के साथ रह करके, इससे मैं यही सीखा हूँ कि किसी भी कीमत पर हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए, हमें भारतीय सभ्यता को ही अपनाना और बढ़ाना चाहिए। यह सभ्यता, हमारी सभ्यता दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे पुरानी सभ्यता है। इस प्रकार से मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया और ऐसा पढ़ लेने सुन लेने से, एक बार आप सुन लीजिए, दोबारा भी सुन लीजिए, आपको टोटल ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा। और 50% तो ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सब आपको करा दिया जाएगा और फिर आपको PDF भी भेज दिया जाएगा, जिसे आप कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। 80+ नंबर आना ही आना है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, 90+ भी आ सकता है। जो सजेशन देंगे वह बिल्कुल सटीक होगा और बिल्कुल सुंदर भाषा होगी, बिल्कुल शुद्ध होगी। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।